देश की अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए अब दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य की सरकार, लॉकडाउन को अनलॉकडाउन कर रही है, यानी कि हर चीज़ पर ढील दे रही है ताकि दोबारा से जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर आ सके। इसी विषय पर खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अर्चना योगात्रा के संस्थापक, डायरेक्टर, फाउंडर सत्यनारायण यादव, जिनसे हम खास बातचीत करते हैं, जो कि एक योग गुरु हैं और पिछले कई वर्षों से योग सिखाते हुए आ रहे हैं। अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सत्यनारायण जी, जिस तरह अब लॉकडाउन की जगह अनलॉकडाउन हो गया और उसका फेज 1 भी चलने लग गया, धार्मिक स्थल, अपना अपना ये जो है बॉर्डर, ऑफिस, सबको खोला जा रहा है, क्या लगता है कितना सही है फैसला? देखिए, जैसे कि आर्थिक अवस्था पर, आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है पूरे विश्व में, उसी तरह से हमारे देश की भी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। एक गरीब मजदूर से लेकर के पूंजीपतियों तक की भी स्थिति खराब होती जा रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो फैसला लिया है, तो फैसला तो सरकार अपने दृष्टिकोण से उचित रूप से लिया है, लेकिन हमारी और आपकी ये ड्यूटी है, हमारा सबका कर्तव्य है कि इस लॉकडाउन में इतनी समझदारी से रहें कि जैसे हम लोगों ने एक, हमारी अर्चना योगात्रा ने आजकल एक कार्यक्रम शुरू किया है अनेकों स्थानों पर। उसका नाम रखा हमने टू लर्न टू लिव विथ करोना विदाउट फियर, कि बिना डर के आप कोरोना के साथ कैसे जी सकते हैं। यानी कोरोना तो रहेगा ही, अभी आज रातों रात नहीं जाने वाला, लेकिन हम इस कोरोना के साथ अपने आप को कैसे सामंजस्य स्थापित करें, कैसे कोऑर्डिनेट करें, कैसे तालमेल बनाएं, यही असली वर्तमान स्थिति की चुनौती है और यही सफलता भी है कि कोरोना एक ऐसे छुआछूत की बीमारी नहीं है। छुआछूत का मतलब कि हम कोई कोरोना, किसी कमरे में कोई कोरोना का मरीज है तो हम उसके पास जाएं ही ना, उससे बात ही ना करें, या उससे हम घृणा करें या उससे डर के रहें। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सभी लोग अगर सजग हो करके, कि जैसे मास्क लगा के रखें, ग्लोव्स पहन के रखें, और कोरोना का पेशेंट अगर है तो उससे हम घृणा ना करें, बल्कि उसका मनोबल बढ़ाएं और उसको सही समय पर सही खुराक दें, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे डॉक्टर जो भी सलाह दे रहे हैं उसका हम ध्यान रखें, सफाई का ध्यान रखें। सबको पता है कि हाथ धोना है, सबको पता है कि हमें ग्लोव्स पहनना है, सबको पता है कि हमें मास्क पहनना है, सबको पता है कि हमें कहीं बाहर से पहले तो बाहर जाना अवॉइड करें। 100 बातों की एक बात कि पहले बाहर जाना अवॉइड करें। अनअवॉइडेबल स्थिति हो जाए, यानी अपरिहार्य स्थिति हो जाए कि जिसके जाए बिना आप काम नहीं चलने वाला है, दवाई का है, चाहे खाने का है, चाहे सब्जियां हैं, चाहे जिसके बिना हम जी नहीं सकते, वो काम करना हो तो बाहर जाइए। बाहर जाइए तो आप वो कपड़ा पहनिए जिसको जाके आते ही धोना है, और आते ही वो जूता चप्पल पहनिए जो बाहर ही रखना है, घर के अंदर नहीं लाना है। तीसरा है कि आते ही हाथ को धोइए, कुछ सामान जो भी लाते हैं उसको बाहर रखिए थोड़ी देर, और हैंडल को, दरवाजे को अपने हाथ से मत खोलिए, किसी कागज़ से खोलिए, या कोशिश करिए कि दूसरे को बोलिए कि खोले दरवाज़ा, और आते ही अपना हाथ धोइए और स्नान वगैरह करके कपड़े बदल करके। तो अगर आपको बाहर जाना ही पड़े तब तो ये सावधानी रखनी ज़रूरी है, नहीं तो अवॉइड करिए, घर से सारा काम करिए, कार्यालय सारे अपने काम हो रहे हैं। हाँ, अगर मॉल में जो लोग जा रहे हैं, जैसे मॉल खुल रहा है सुना है, या मंदिर खुल रहे हैं, सारे धार्मिक स्थल खुल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें खुल रही हैं, तो वहाँ अगर आप जाना भी पड़े, पहले तो जाने से अभी बचना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि बचना चाहिए। अभी आर्थिक नीति थोड़ी सी हमारी सबकी ये नहीं कि आर्थिक नीति के लिए हमको मैदान में आ जाना है, कूद के रिस्क लेना है। रिस्क लेंगे तो खतरा है, तो हमें सावधानी से, एक पढ़े लिखे होने के नाते हमें दूसरे को भी शिक्षित करना है। जो लोग अनाड़ी हैं, अज्ञानी हैं, अशिक्षित हैं, उनको सबको शिक्षित करना, अवेयर करना, जागरूक करना हम सबकी ड्यूटी है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि सभी एक दूसरे के प्रति अपनापन का भाव रखें, और जो भेदभाव की नीति है, समाज में बांटने की नीति है, उसको सब बंद करके एक भाईचारा, विश्व बंधुत्व की भावना के साथ एकजुट होकर रहें। और सफाई 2 तरह की होती है, पर्सनल हाइजीन एंड सोशल हाइजीन। एक स्वयं को भी साफ़ सुथरा रखें और परिवेश को भी साफ़ सुथरा रखें, ताकि हमारा सैनिटाइज़ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। हम रोज़ अपने आसपास इतनी सफाई रखें, सैनिटाइज़ करके रखें, यानी कीटाणु रहित, बैक्टीरिया रहित, वायरस रहित उस वातावरण को रखें, और सबको जागरूक करें। तो हमारे कॉलोनी के लोग, हमारे RW के लोग, हमारे सरकारी लोग, हर काम सरकार नहीं करेगी। हम समझे कि हमें सरकार है और हमारी ड्यूटी है कि सरकार के नियमों का पालन करना। हम सब लोग मिलजुल के अगर करेंगे तो समझिए कि ये कोरोना
हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और कोरोना की जो महामारी है इसको हम एकदम सफलतापूर्वक विजय प्राप्त करेंगे और पूरे विश्व को एक मैसेज देंगे। सत्यनारायण जी, जिस तरह देख रहे हैं कि दिन पे दिन केस बढ़ते जा रहे हैं, कभी 2000 पर डे केस आते हैं, कभी 2500 होते हैं, कभी 3000 होते हैं। लॉकडाउन को अनलॉकडाउन खोलने के बाद, अभी जब खोल दिया है उसके बाद से जो केस है वो बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, बढ़ते तभी जा रहे हैं कि जब लोग लापरवाही से काम कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि बिजली का नंगा तार है, अगर नंगा तार भी है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, जब तक आप उसको छुएंगे नहीं तो कितना भी हाई वोल्ट का है आपको नहीं करंट मारेगा। कोरोना भी वैसे कि जब तक आप किसी के संपर्क में जाने अनजाने में नहीं आएंगे, वो लेकिन टच करने के बाद ये नहीं देखेगा आप कौन है। उसी तरह से कोरोना ग्रस्त कोई व्यक्ति है, उसके संपर्क में अगर आप आते हैं तो आपकी गलती है। तो इसीलिए हम लोग केस बढ़ रहे हैं, तभी बढ़ रहे हैं जब हम लापरवाही से ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसके संपर्क में आ रहे हैं जाने अनजाने में। तो जो अनजान आदमी उससे मिले ना, कोई अनजान भी है तो उससे दूर रहें। पार्क में, सामूहिक स्थलों पर, सार्वजनिक स्थल पर जाने से बचें। अगर जाना ही पड़े तो दूर से रहें। और आने के बाद भी कितना भी सावधानी से गए हैं, आए हैं, फिर भी सफाई का ध्यान रखें। जो जो बातें बताई जा रही हैं रेडियो पर, टेलीविज़न पर, अखबारों में, हमसे आपसे, सबको अमल करें, तो फिर कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस तरह अभी देखा जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने सभी हॉस्पिटल, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, खासकर मैं प्राइवेट की बात करूँगा, सभी को बोल दिया कि 20% बेड आपको देने हैं अपने कोरोना पेशेंट, कोरोना के इलाज के लिए। पर उसके बाद भी कई हॉस्पिटल वाले बताते नहीं है कि यहाँ बेड है या नहीं है, वो पैसों की डिमांड रखते हैं। ये तो करप्शन का मामला है, इसमें तो सरकार को कोई उपाय करना पड़ेगा। और देखिए, कहते हैं कि जब तक हम ईमानदारी से समाज के प्रति, जिसको बोलते हैं कर्तव्य परायणता, सिंसियरली जब तक हम, चाहे मैं एक स्वीपर हूँ, चाहे मैं एक डॉक्टर हूँ, चाहे एक मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, चाहे अस्पताल का कर्मचारी हूँ, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, चाहे पारिवारिक हूँ, जब तक मैं डेडिकेट होकर के सिंसियरली काम को नहीं करूँगा, अगर वहाँ के कर्मचारी अगर इस तरह से करते हैं और पैसे की मांग करते हैं। सुना कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी कोई कोरोना, अब कहाँ तक सच है भगवान जाने, लेकिन कोई कोरोना का पेशेंट नहीं भी है तो उसको लैब में टेस्ट करके बोल देते हैं कि आपको कोरोना है, 15 से 25 लाख का पैकेज दे दीजिए। और 11 हमारे एक जानने वाले हैं, और मेहरा साहब अपोलो में गए कुछ दिन पहले, उनको बता दिया कि आपको तो कोरोना पॉजिटिव है, अब है कि नहीं है, उन्होंने 25 लाख का पैकेज ले लिया। और उनको 11 दिन की 15 दिन कितना रखेंगे। तो कहने का मतलब लालच तो कर रहे हैं लोग, अस्पताल के लोग। अब कहाँ तक सही है, इस पर सरकार को एक कड़ी नीति या कड़ी कोई कमेटी बना करके इन पर शिकंजा कसना पड़ेगा। नहीं तो हर आदमी 25 लाख कहाँ से दे सकता है, अच्छे से लोग 25 लाख नहीं दे सकते। तो इन पर शिकंजा लगाए कि जितने भी सरकारी, जितने प्राइवेट अस्पताल हैं, वहाँ एक टीम रखें सरकारी लोगों की, कि वो तुरंत चेक करके बताएं कि कोरोना है कि नहीं। और अस्पताल वालों को ना परमिशन ना दें, ना उनको अधिकार दें कि आप चेक करो, क्योंकि वो पक्षपात तो कर रहे होंगे। इसमें संभावना बहुत अधिक हो जाती है, क्योंकि वो पैसे के लिए काम करते हैं। वो लोग स्वास्थ्य के लिए तो करते हैं, लेकिन ज़्यादातर पैसे के दृष्टिकोण से। वो हॉस्पिटल कम, होटल ज़्यादा है, मैं तो ये सुना हूँ। सर, क्या लगता है, क्या जो धार्मिक स्थलों को जो खोलने का फैसला है, जो रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने का फैसला है, कितना सही है सरकार द्वारा? जी बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ कि मास्क लगा के जाना है बाहर, तो मास्क लगा के कैसे कोई खा सकता हुआ? और मास्क खोलेगा तो मास्क लगाने का फ़ायदा क्या हो गया? अगर हम 1 सेकेंड भी गलती करते तो 1 ही सेकेंड खाली पर्याप्त है गलती में चूक होने का। तो अगर हम मुंह खोलेंगे, खाना खाएंगे, तो वहाँ खाने का या तो मास्क लगाना ज़रूरी नहीं है, या तो ये घोषित करिए डॉक्टर लोग, या तो मास्क लगाना है तो वहाँ खाना कैसे खा सकते हैं? WHO ने आज बोला है कि जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है वहीं पर मास्क लगाइए, अन्यथा आप मास्क ना लगाइए। ये शुरू में अपने परिवर्तन करते रहते हैं। कभी कहते थे कि मास्क लगाना ज़रूरी है, कभी कहते हैं घर में मास्क लगाना ज़रूरी नहीं है, कभी कहते हैं कि बाहर जाना है तो मास्क लगाना ज़रूरी है, फिर कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हैं तो मास्क लगाना ज़रूरी नहीं है। अगर देखिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सुरक्षा करनी है तो हमें 100% डबल सेफ्टी होनी चाहिए। मास्क लगाने में नुकसान क्या है? बाहर जाते हैं तो मास्क लगाना चाहिए, और बाहर खाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। मेरे विचार से तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। या तो मास्क लगाना एक खिलवाड़ है, कोई औपचारिक है, औपचारिक नहीं है, अनिवार्य होना चाहिए। और खाना बाहर खाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर, अगर आपको बचना है तो। अंत में सभी के लिए, दिल्ली वासी, पूरे देशवासी, तमाम आपके RWS, सभी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा देशवासियों के लिए कि कोरोना महामारी
को हम बहुत सफलतापूर्वक झेल सकते हैं और इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, एक शर्त पर कि हम अपने आप को बचाएं, दूसरों को जागरूक रखें, डरे नहीं, आत्मविश्वास के साथ। मैं योग करते हुए, प्राणायाम करते हुए प्राकृतिक जीवन जी रहा हूँ और रोज़ तुलसी का काढ़ा पीता हूँ और हवन करता हूँ 5 से 10 मिनट के लिए। अगर आप घर में हवन करें, इसको धार्मिक रूप में ना लें, केवल हवन करें वैज्ञानिक रूप में, कीटाणुओं को, बैक्टीरिया को, इन्फेक्शन को, संक्रमण को, के कीटाणुओं को मारने की पूरी क्षमता है हवन में। और आप काढ़ा पीते हैं, तुलसी का काढ़ा पीजिए, गिलोय का पीजिए, हार श्रृंगार का पीजिए, कुछ नहीं मिलता है तो गर्म पानी पीजिए दिन में 5 बार, और प्राणायाम करिए, योगाभ्यास करिए, और धूप में, प्रकृति का थोड़ा सा धूप में कुछ समय बिताइए। कोरोना नहीं हो सकता। बाकी सावधानियां हैं, डिस्टेंस रखना, बाहर निकलना, वो सब जो बताया गया उसका ध्यान रखिए, कभी कोरोना नहीं हो सकता। सभी लोगों को मेरा ये संदेश है। तो ख़ास तौर पर कहना है कि सफाई का पूरा ध्यान रखिए। कहीं भी आप आते जाते हैं तो सबसे पहले आके घर में स्नान कीजिए, दोबारा अपने कपड़े बदलिए, सफाई का पूरा ध्यान रखिए। कोरोना जो महामारी है ये आप इसको झेल सकते हैं, बस आपको अपने आप को सावधान रखना होगा। कैमरा पर्सन गुरप्रीत सिंह के साथ जितेश अनेजा, दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस। देश की इस मुश्किल घड़ी में हम हैं आपके साथ। कोरोना वायरस और उससे जुड़ी खबरें और देश की बाकी तमाम खबरें आप तक पहुंचाने के लिए दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस है तैयार। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस को।